हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम जानेंगे लॉ ऑफ टोट के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि टोट का क्या मीनिंग होता है। टोट एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अनलॉफुल कंडक्ट या रोंग। जब भी कोई पर्सन कोई भी रोंग कंडक्ट करता है जिससे कि किसी दूसरे पर्सन को कोई डैमेज हो रहा हो, इट मे बी फाइनेंशियल और लीगल डैमेजेस। तो इस केस में जिस पर्सन की वजह से दूसरे पर्सन को डैमेजेस हो रहे हैं, वो पर्सन उन डैमेजेस के लिए कंपनसेशन पे करेगा। टोट एक सिविल रोंग है, ना कि क्रिमिनल रोंग। द कंसेप्ट ऑफ टोट लॉ इज टू redress a wrong done to a person and provide relief from the wrongful acts of others, usually by awarding monetary damages as compensation। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि एक पर्सन है जिसका नाम है ए, वो वोट देने के लिए जाता है, बट कुछ पर्सन्स उसे वोट नहीं देने देते, जिसकी वजह से ए का लीगल राइट वॉयलेट होता है और इसके लिए ए एक सूट फाइल करता है जिसमें वो कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकता है। ऐसे ही अब हम बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। किसी एरिया में एक स्कूल है और उसी एरिया में एक दूसरा स्कूल ओपन होता है, जिसकी वजह से पहले स्कूल को थोड़े लॉसेस हो जाते हैं, यानी कि पहले स्कूल को फाइनेंशियल डैमेजेस होते हैं। बट उसी एरिया में दूसरा स्कूल ओपन हुआ, इसकी वजह से पहले स्कूल का कोई लीगल राइट वॉयलेट नहीं होता। जब भी किसी का कोई लीगल राइट वॉयलेट होता है तभी वो सूट फाइल कर सकता है और कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, बट सिर्फ फाइनेंशियल लॉसेस या फाइनेंशियल डैमेजेस होने की वजह से वो सूट फाइल नहीं कर सकता। इसी कॉन्सेप्ट पर लॉ ऑफ टोट के दो मैगजीम्स इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट इज डेमनम साइन इंजूरिया, जिसका मीनिंग होता है डैमेजेस विदाउट इंजरी। यहाँ पे डैमेजेस का मीनिंग है फाइनेंशियल डैमेजेस। अगर किसी को फाइनेंशियल नुकसान होता है तो उसे डैमेजेस कहा जाएगा। एंड इंजूरिया मीन्स लीगल इंजरी, यानी कि वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट्स। अगर किसी के लीगल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो वो पर्सन सूट फाइल कर सकता है और कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। सो डेमनम साइन इंजूरिया के केस में फाइनेंशियल डैमेजेस तो हुए हैं बट लीगल राइट वॉयलेट नहीं हुआ है, क्योंकि इसका मीनिंग है डैमेजेस विदाउट इंजरी। तो इस केस में प्लेंटिफ सूट फाइल नहीं कर सकता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैगजीम है इंजूरी या साइन डेमनम, जिसका मीनिंग है इंजरी विदाउट डैमेजेस, यानी कि वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट्स बट नो फाइनेंशियल डैमेजेस। जैसा कि अभी एग्जाम्पल बताया गया था जिसमें एक पर्सन वोट देना चाहता है बट उसे ऐसा करने से रोका जाता है, तो जिससे उसका लीगल राइट वॉयलेट हो रहा है बट उसे किसी तरह की फाइनेंशियल डैमेजेस नहीं हो रहे हैं। तो इस केस में वो पर्सन अपने लीगल राइट के वॉयलेशन के लिए सूट फाइल कर सकता है। आई होप आपको टोट का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट अब हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन टोट एंड क्राइम। कभी कभी हमें टोट और क्राइम में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए हम कुछ पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे जिससे हमें पता चल सकेगा कि कौन सा एक्ट टोट है और कौन सा रॉन्गफुल एक्ट क्राइम है। सो फर्स्ट पॉइंट इज टोट इज सी। टोट के केस में सिविल सूट फाइल किया जाता है, जबकि क्राइम के केस में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन किया जाता है। सिविल सूट में किसी एक पर्सन के अगेंस्ट कुछ रॉन्गफुल एक्ट किया जाता है, बट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में जब एक इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल एक्ट किया गया हो बट उसे एज अ सोसाइटी ऑफेंस माना जाता है। हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज ट्रेस पासिंग, जो कि टोट का एग्जाम्पल है। अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के घर में ट्रेस पासिंग करता है जिससे कि किसी एक पर्सन का ही लीगल राइट वॉयलेट हुआ होता है, बट क्रिमिनल केस में जब किसी एक पर्सन के साथ कुछ क्राइम किया जाता है तो उसे ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइवेट रोंग एंड पब्लिक रोंग। टोट के केस में जैसे कि बताया गया कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट ही कुछ रोंग किया जाता है, जबकि पब्लिक रोंग में या किसी क्राइम में जो कि किसी एक पर्सन के अगेंस्ट किया गया है वो सोसाइटी के अगेंस्ट माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपनसेशन एंड पनिशमेंट। टोट के केस में प्लेंटिफ कंपनसेशन क्लेम करता है, जबकि क्राइम के केस में प्रोसिक्यूशन चाहता है कि क्रिमिनल को पनिशमेंट दी जाए।
टोट में जो दो पार्टीज होती हैं उन्हें प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट कहा जाता है, जबकि क्राइम में जो दो पार्टीज होती हैं उन्हें प्रोसिक्यूशन एंड एक्यूज्ड कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन टोट एंड कॉन्ट्रैक्ट की। जब भी किन्हीं दो पर्सन्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें लिक्विडेटेड डैमेजेस मेंशन होते हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस मीन्स कॉन्ट्रैक्ट में आने वाली दोनों पार्टीज में से कोई भी एक पार्टी अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो दूसरी पार्टी को क्या डैमेजेस देगी उसे पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया जाता है। इसे लिक्विडेटेड डैमेजेस कहा जाता है। बट टोट के केस में जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को नुकसान पहुंचाता है, ये पहले से उन दोनों पर्सन के बीच इसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना होता, और इसके लिए जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कंपनसेशन देता है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, यानी कि वो पहले से निर्धारित नहीं किए गए होते। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्ट में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि जो दो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं वही एक दूसरे को सू कर सकते हैं इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी थर्ड पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन्हें सू नहीं कर सकती। बट टोट के केस में कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, यानी कि टोट में जो दो पार्टीज होती हैं, एक जिसे डैमेजेस हुए हैं या जिसके लीगल राइट वायलेट हुआ है, सेकंड पार्टी जिसने उस पार्टी के लीगल राइट को वायलेट किया है, उनके बीच कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इसे ही कहा जाएगा नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उन दोनों के बीच कोई प्रायर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्ट के केस में जो भी ड्यूटीज़ दोनों पार्टीज पर होती हैं वो सभी ड्यूटीज़ को कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया जाता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टी म्यूचुअल कंसेंट से बनाती हैं, यानी कि वो क्या क्या कर सकती हैं कॉन्ट्रैक्ट में या क्या नहीं कर सकती, इन ड्यूटीज़ को वो दोनों पार्टीज़ ही मेंशन करवाती हैं। बट टोट के केस में जो ड्यूटीज़ होती हैं वो लॉ के द्वारा मेंशन की गई होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा लॉ कहता है कि कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को डिफेम नहीं कर सकता, ये लॉ के द्वारा बताया गया है, और इसे फुलफ़िल करना हम सब सिटीजन्स की ड्यूटी है कि हम किसी दूसरे पर्सन को डिफेम ना करें। या फिर अगर हम ट्रेसपासिंग का केस लें तो उसमें कहा गया है कि कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन की कंसेंट के बिना उसकी प्रॉपर्टी पर नहीं जा सकता, अदरवाइज इसे ट्रेसपासिंग कहा जाएगा। और इसके लिए जिस पर्सन की प्रॉपर्टी पर ट्रेसपास किया गया है वो सूट फाइल कर सकता है और कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। सो कॉन्ट्रैक्ट के केस में जो सभी ड्यूटीज़ होती है वो पार्टीज़ म्यूचुअल कंसेंट से इम्पोज करती हैं, और टोट के केस में ये सभी ड्यूटीज़ लॉ के द्वारा इम्पोज की गई होती हैं। आई होप आपको टोट का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। टोट और क्राइम के बीच में क्या डिफरेंस है एंड टोट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच के डिफरेंस को भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल सके इसके लिए आप बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। और लॉस से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही आप इनकम टैक्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड कंपनीज एक्ट और अदर लॉज पर भी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।